जी हां, गाजा पट्टी में शुरू हुई जंग अब विस्तार लेती हुई नजर आ रही है। इसका दायरा, इसका पैमाना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू ने जबरदस्त तैयारियां की हैं इस जंग के लिए, लेकिन हमास की तरफ से अभी भी हमलों का सिलसिला जारी है। साथ दे रहा है हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोही। महायुद्ध के 3 मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। हमास से जंग में इजरायली फोर्स को कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन इजराइल की कामयाबी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। अब तक लगभग वही हुआ है जो इजरायली सेना ने चाहा है। बिल्कुल, और नेतन्याहू की आगे की तैयारी भी कम फूल प्रूफ नहीं है। वॉर जोन की सभी बड़ी खबरों का पूरा ब्यौरा हम आपको अगले 1 घंटे में देंगे और बताएंगे कि अब तक क्या हुआ है युद्ध के मैदान में। जी हां, ग्राउंड जीरो से हम हमेशा की तरह आपके लिए कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले 5 सनसनीखेज खबरें और उनसे जुड़े 5 सुलगते सवाल आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 5 सनसनीखेज खबरें, 5 सुलगते सवाल। जवाहिरी को मारने वाला हथियार सामने आ गया है। सवाल यह है कि टारगेट पर हानिया और सिनवार हैं क्या? हानिया हमास का पॉलिटिकल विंग का चीफ और सिनवार गाजा का हमास चीफ। बिल्कुल, और इजरायल पहुंचा सैन्य जखीरा। सवाल यह कि क्या बड़े युद्ध की, क्या महायुद्ध की अब तैयारी है? जी हां, और खबर क्या है? गाजा पर नेतन्याहू का मन बदला। अमेरिकी दबाव का क्या यह असर है? यह है इससे जुड़ा बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश आज हम करेंगे। बिल्कुल, अगले खबर और तथ्य पर बात करें तो गाजा अस्पतालों पर हमले तेज हुए हैं। तो क्या सवाल यह है कि क्या इजरायल अब बेसब्र हो गया है, बेचैन है कि जल्दी से जल्दी इस वॉर को खत्म करे? बिल्कुल, और ईरान का रुख जो है वो बहुत अहम है। सनसनीखेज खबर, ईरान को युद्ध विस्तार की आशंका है। क्या युद्ध में कूदने का बहाना खोज रहा है ईरान? ये बड़ा सवाल है। और ईरान की भूमिका पर वैसे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ईरान जो पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा नजर आता है। बड़ी खबर है, 3 मोर्चों पर जंग में उलझा इजराइल। लेबनान बॉर्डर पर भी हमले तेज हो गए हैं। जेनिन में भी आईडीएफ के सामने चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। गाजा में इजरायली सैन्य ऑपरेशन लगातार जारी है, यानी 3 फ्रंट्स, 3 मोर्चे खुल चुके हैं इजराइल के खिलाफ। गाजा, जेनिन और लेबनान फ्रंट पर इस वक्त चल रही है जोरदार जंग। और आइए अब देखते हैं कि इजरायली फोर्स के सामने 3 फ्रंट पर क्या कुछ स्थिति है, कैसे चैलेंजेस हैं, कैसी चुनौतियां हैं। तो फ्रंट पर इजरायली टक्कर, जल्दी से इसको हम समझते हैं बिग बॉल के माध्यम से। वॉर फ्रंट नंबर 1 गाजा। गाजा की हम बात करें, ये देखिए मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए, ये है वो गाजा। ये पहला फ्रंट है जहां पर एक जबरदस्त चुनौती है, और हालात ये है कि आईडीएफ को ऑपरेशन में काफी कामयाबी यहां मिली है। तो ये बात तो जरूर आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि नॉर्थ गाजा पर उनका टोटल कंट्रोल है। समीर, वॉर फ्रंट 2। बिल्कुल, वॉर फ्रंट 2 जो है वो है वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक में भी अगर हम और इलाके को सेंटर में रखकर बात करें तो जेनिन इलाका है वेस्ट बैंक का, जहां पर इस वक्त जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है। यहां पर 2 स्ट्रैटेजीज सामने आ रही है आईडीएफ की। पहली ये कि हमास के जो लड़ाके हैं उनका खात्मा किया जा रहा है, और तीसरा ये कि हमास के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है इस इलाके से। तो दूसरा फ्रंट है ये। बिल्कुल, और देखिए वॉर फ्रंट 3 यानी कि तीसरा वॉर फ्रंट कौन सा है? लेबनान बॉर्डर। वो है लेबनान बॉर्डर, और वहां पर हालात देखिए कैसे हैं। हालात ये कि हिजबुल्लाह की ओर से चुनौती यहां पर बढ़ गई है और लगातार ये टक्कर हो रही है। तो जिन वॉर फ्रंट्स की हम बात कर रहे हैं, हमने गाजा की बात की, जेनिन की बात की, और लेबनान बॉर्डर पर जहां पर हिजबुल्लाह से आप देखिए टॉप पे अगर देख पाए तो लेबनान बॉर्डर वहां पर जहां पर लगातार हिजबुल्लाह से आमना सामना चल रहा है। समीर, बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त ये 3 फ्रंट्स जो हैं इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन तीनों फ्रंट से आईडीएफ को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, ये जो ताजा इंफॉर्मेशन इस वक्त हमने अपने दर्शकों को दी, ये 3 वॉर फ्रंट्स
इस वक्त इजराइल जिनके जरिए इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, यह कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? और इसी में अगर जिक्र यह कर दिया जाए कि यमन के हूती विद्रोही भी लगातार मुसीबत बढ़ा रहे हैं इजराइल की, क्या लगता है? देखिए समीर, ऐसा है कि इजराइल पूरी तरह वाकिफ है सभी फ्रंट्स के लिए और सभी खतरों के लिए, और सभी जगह अलग अलग टाइप के चैलेंजेस हैं। हाँ। देखिए हमास का चैलेंज एक अलग तरह का है। वहाँ भी उन्होंने किस प्रकार से जो हमास विद्रोही भारी संख्या में और वहाँ पे भारी जंग चल रही है। दूसरी तरफ चल रहा है हमारा वेस्ट बैंक का। यहाँ पर एक जो रिफ्यूजी कैंप में जो हमास के टेररिस्ट ने शरण ली हुई है, जहाँ से कुछ गड़बड़ करने के चांसेस हैं। इससे पहले कि ज़्यादा गड़बड़ करे, इजरायली आर्मी उसको पूरी तरह दबा के कंट्रोल करके और धर पकड़ करके उनको बंद कर दे रही है। वहाँ से कई जो, क्योंकि ज़्यादातर पीएलओ का रूल है, लेकिन हमास समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा हो गया हिजबुल्लाह का फ्रंट। वो पहले कुछ छुटपुट हो रहे थे, रॉकेट फायर हो रहे, लेकिन अब देखें हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। और नसरुल्लाह के जो नफरत भरे बयान आ रहे हैं, और उसके द्वारा भी एक हो सकता है कि कल तक उसमें एक और जंप आ जाए, तो उसको वो अलग तरह, अभी उसको ज़्यादा इजराइल नहीं कर रहा है, खाली उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में वहाँ नहीं है, ताकि वो खाली पहले हमास को हैंडल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आईडीएफ की भी प्रायोरिटीज सेट हैं और उन्हीं प्राथमिकताओं के हिसाब से अपनी रणनीति में वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच देखिए एक और खबर आ रही है, एक फोटो जर्नलिस्ट से जुड़ी खबर, वो भी इजरायली हिट लिस्ट में। जी हां, हमास हमले का वीडियो बनाने वाला भी हिट लिस्ट में है। इजरायली सांसद ने यह जानकारी दी है। 7 अक्टूबर की घटना का वीडियो इसने बनाया था, अब इजरायली एजेंसी की हिट लिस्ट में वो भी शामिल है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर जनिन से है। जनिन में हमास के 6 लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है। आईडीएफ के ऑपरेशन में इन्हें मार गिराने का किया गया है दावा। 6 हमास के लड़ाके जनिन में मार गिराए गए। अभी थोड़ी देर पहले हम जनिन का ही जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि किस तरह से जनिन में एक बड़ा वॉर फ्रंट खुला हुआ है इजराइल के लिए। हमास के लड़ाकों को ढूंढने में यहां पर आईडीएफ जुटी हुई है। गाजा और जनिन में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और गाजा के एक और अस्पताल पर हमला हुआ है। गाजा के रांतीसी हॉस्पिटल पर यह बमबारी हुई है। बमबारी से अस्पताल में आग लग गई। बमबारी से अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर यह कि हेब्रोन के अल अर्रोब कैंप में इजरायली फोर्स ने छापे मारे हैं। इजरायली फोर्स ने कई हमास समर्थकों को यहां से गिरफ्तार किया है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेब्रोन के वो तमाम इलाके जहां पर हमास के कई सपोर्टर्स मौजूद थे, किस तरह से अब आईडीएफ के जवान उन तक पहुंच रहे हैं, उनके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है। और घरों पर छापे मारकर हमास के सपोर्टर्स को किया जा रहा है गिरफ्तार। हेब्रोन से ये ताजा तस्वीरें सामने आई। और 24 घंटे में गाजा के अस्पतालों पर बड़े हमले हुए हैं। अल शिफा हॉस्पिटल पर भीषण हमला हुआ है। अल शिफा अस्पताल पर इजरायली बमबारी हुई है। बमबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। कई दूसरे अस्पतालों पर भी बमबारी हुई। तो देखिए अस्पतालों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी है इजराइल की और ये क्यों करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए गाजा में अस्पतालों पर हमले की डिटेल आपको पहले दे देते हैं। अब तक हुआ क्या है, टारगेट पर कैसे गाजा के अस्पताल नजर आ रहे हैं। गाजा के 4 बड़े अस्पतालों पर इजरायली बमबारी हुई है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया है और यहां पर अकेले इसी अस्पताल में बमबारी से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। रवि, बिल्कुल, अल शिफा में मेडिकल टीम पर भी अटैक हुआ, मेडिकल टीम को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। और देखिए
अल रंतिसी हॉस्पिटल जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और उसमें भी बमबारी हुई है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और बमबारी के बाद आग से एक भयंकर तबाही इस अस्पताल में हुई है। बिल्कुल, और अल अफ्दा हॉस्पिटल जो है उसे भी निशाना बनाया गया है। यहां पर भारी संख्या में जो मेडिकल स्टाफ यहां पर मौजूद था, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, वो जख्मी हुआ है और इस बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी 3 अस्पतालों को, 3 हेल्थ सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इंडोनेशियन अस्पताल भी आईडीएफ के निशाने पर था। बिल्कुल, यहां भी भारी बमबारी की गई है और अक्सर इंडोनेशियन हॉस्पिटल का जिक्र होता है। भागते नजर आए थे यहां पर मरीज अपनी जान बचाते हुए। तो यह स्थिति है कि हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से अपने लॉजिक दिए जाते रहे इस पूरे मामले में। प्रोफेसर सतीश कुमार, अस्पतालों का हम जिक्र कर रहे थे, हॉस्पिटल्स को लेकर मुझे याद है जब पहला मामला सामने आया था और यहां पर पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना होती, तब से लेकर अब जो हमले रुके नहीं हैं हॉस्पिटल्स पे, क्या सिचुएशन इमेज वाइज इजराइल की आईडीएफ की बदली है कुछ? क्योंकि बीच में इजराइल ने अपने तर्क दिए, सबूत दिए, प्रमाण दिए कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। हाँ, बिल्कुल रवि जी, देखिए जिस समय हमला हुआ था तो एक थियरी ये वीव की गई कि ये अमानवीय है, ये बार्बरिक है, लेकिन उसके बाद अन्य कई थियरी सामने आए और ये प्रमाणित होता हुआ दिखाई दिया कि जितने भी हमास के लड़ाकू थे उन्होंने हॉस्पिटल को अपना आवास बना लिया और वहाँ से वो अंजाम दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो सारे जो नियम इजराइल के विरुद्ध लगाए जा रहे थे वो खंडित हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, मेगा पिक्चर अगर हम देखेंगे, माइन्यूट डिटेल्स पिछले आप 1 महीने से दिखा रहे हैं, लोगों को समझ भी आ रही है कि कैसे दोनों तरफ से हताहत हो रहे हैं, हमास के लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगर पूर्व के अगर युद्ध को देखें फिलिस्तीन और इजराइल को, तो 67 और 73 की लड़ाई में तकरीबन 14 और 21 दिन में सारा युद्ध खत्म हो गया था। मिडिल ईस्ट के सारे देश इजराइल के विरुद्ध थे, लेकिन ये युद्ध 1 महीने से ज़्यादा निकल गया और आने वाले समय में नहीं लगता है कि नहीं सर, ये बात सही है कि नॉन स्टेट एक्टर से इस वक्त इजराइल लड़ रहा है। एग्जैक्टली, इजराइल तो एक जिम्मेदार देश है, उसकी आर्मी, उसकी सेना तो प्रोफेशनल आर्मी है। जेनेवा कन्वेंशन साफ तौर पर यह कहता है कि चाहे किसी भी तरह के हालात हो जाए, लेकिन आप अस्पतालों पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन वो लगातार ये मुसीबत है। देखिए, ये मुसीबत निश्चित रूप से है क्योंकि हमास के कई फ्रंट है। एक उसका पॉलिटिकल फ्रंट है, उसका एक मिलिटेंट फ्रंट है और तीसरा एक सोशल फ्रंट भी है और तीनों मिले हुए हैं। अब इन तीनों के बीच में सेग्रीगेट करना, उन्हें पता कर पाना कि ये सोशल यानी आपका कहना, आपका तर्क है कि एक पूरी स्ट्रैटेजी थी इसको भी लेकर कि हॉस्पिटल्स को या आम लोगों को भी एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए और कहीं ना कहीं इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आएगा और वो आया भी था, दबाव हमने देखा भी था। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, बच्चों के अस्पताल पर भी बमबारी की खबरें आई हैं। गाजा में अस्पताल पर भीषण बमबारी हुई है। अल रंतिसी हॉस्पिटल पर हमला हुआ, बमबारी से बच्चों के अस्पताल में आग लग गई। तो एक बार फिर गाजा के अस्पतालों में मचे कोहराम की तस्वीरें हमारे सामने हैं और देखिए अगली बड़ी खबर, हमास की सुरंगों को लेकर बेडरूम में भी मिल रही हैं सुरंगें। आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सुरंगें मिली हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बेडरूम्स में सुरंग से आने जाने का रास्ता कैसे बनाकर रखा गया था, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आईडीएफ की तरफ से लगातार ये दावे किए गए कि कैसे सिविलियन इलाकों में अपने ठिकाने बना रखे थे, हमास के लड़ाकों ने यहां पर अपने सेंटर्स बना रखे थे, लॉन्चिंग पैड्स बना रखे थे और अब उन्हीं दावों की तस्दीक के लिए ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे सिविल इलाकों से हमास कर रहा था ऑपरेट। तो ये सुरंगें बहुत बड़ी चुनौती रही हैं इजराइल के सामने और उनसे जुड़ी तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। अब दूसरी खबर, एक ऐसी खबर जो आने वाले समय में युद्ध को और बड़ा बनाती दिखाई दे रही है, ऐसी आशंका इस खबर से आ रही है। इजराइल पहुंचा हथियारों का जखीरा, 123 कार्गो प्लेन इजराइल में लैंड कर चुके हैं, 7 शिप से भी हथियार पहुंचे और दूसरे सैन्य सामान भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, इजराइल पहुंची है हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान की
पूरी खेप इसकी बाकी डिटेल पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो हम आपको बता देते हैं। इजराइल पहुंचा है सैन्य जखीरा, इसमें है क्या क्या, 123 कार्गो प्लेन्स हैं और 7 शिप्स हैं और इनमें तमाम युद्ध के साजो सामान भरे हुए हैं। 7000 टन आर्म्स और मिलिट्री गियर्स हैं। इजराइल के 3 वॉर प्लान्स दरअसल सामने आ रहे हैं। पहला, लंबी लड़ाई की तैयारी, दूसरा, कई मोर्चों पर जंग की तैयारी और तीसरा, युद्ध के विस्तार की तैयारी। और ये अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। रवि, बिल्कुल 3 बड़े सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, क्या इजराइल में सैन्य जखीरे से इलाके में तनाव बढ़ेगा? क्या इससे टेंशन और बढ़ेगी? और क्या इजराइल इस बार आर पार करके ही मानेगा? क्या अमेरिका को आगे किसी महायुद्ध का अंदेशा है? ये तमाम सवाल जहन में आते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, लगातार अमेरिका इजराइल के साथ है, तमाम तरह की सैन्य मदद भी प्रोवाइड कराई जा रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी हेल्प देने की कोशिश की जा रही है इजराइल को। अमेरिका का क्या रोल आप पूरा मानते हैं? क्योंकि ईरान का रुख जब हम देखते हैं, ईरान लगातार अमेरिका को निशाना बनाता हुआ नजर आता है। आने वाले वक्त में क्या सीधे सीधे अमेरिका वर्सेस ईरान होने के भी आसार हैं क्या? देखिए समीर, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। जो 3 क्वेश्चन भी आपने उठाए बड़े जायज़ हैं और बिल्कुल करंट हैं। इसका मेन मुद्दा क्या है? अमेरिका ने शुरू से कहा है कि कहता है कि हम टेरर के अगेंस्ट हैं। तो ये जो हमास का अटैक हुआ था, ये एक बारबेरिक टेरर अटैक था 7 अक्टूबर को। उसके विरुद्ध अमेरिका जो है इजराइल की सहायता कर रहा है। अभी आपने बताया इजराइल जो है 3 फ्रंट, 3 नहीं मैं 4 फ्रंट कहूँगा, क्योंकि उसमें अगर आप हूथी को भी मिला लें तो ये 4 फ्रंट हो जाते हैं। चारों जगह से इजराइल को घेरा जा रहा है। तो इजराइल अगर हमास को ख़त्म करने के, एक टेरर आउटफिट को ख़त्म करने में लगा है, तो उसको हथियार चाहिए और 4 जगह से अटैक हो रहे हैं, तो चारों को संभालना, तो इसलिए हथियार आना ज़रूरी है। और अमेरिका का शुरू से यह है, वैसे इजराइल का अच्छा दोस्त है और वो हमेशा से कहा कि हम टेरर के अगेंस्ट हैं। तो इसके कारण जो है ये अटैक चलते रहेंगे और टेंशन बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने बोला कि ये ईरान और अमेरिका बीच में, देखिए जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो सभी ये अटकलें लगा रहे थे कि ये फाइनली आके रशिया और अमेरिका का युद्ध होगा। ये बड़े देश जो हैं ये आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, ये जानते हैं। ये सिर्फ हथियार देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, आपके लिए बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे और लड़ना आपको पड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि बाइडेन ने इस जंग की शुरुआत के पहले दिन में ही एक बयान दिया था, बड़ा बयान था कि 2 वॉर फ्रंट होंगे और हम दोनों पर स्थिति को संभाल सकते हैं, यूक्रेन में भी और गाजा में भी। और जंग के बीच इजराइल को बड़ी अमेरिकी मदद सामने आई है। इजराइल को हाईटेक साइलेंट अमेरिकी मिसाइल मिला है। इजराइल को अमेरिकी हेलफायर R9X मिसाइल दी गई है और इसी मिसाइल से मारा गया था अल जवाहिरी। ड्रोन से दागी जा सकती है हेलफायर मिसाइल। और अब देखिए इस वॉर में हेलफायर मिसाइल की भी एंट्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, इस खबर से हमें संकेत मिल रहे हैं। आइए इस खास अमेरिकी मिसाइल से जुड़ी खास जानकारियां आपके सामने रख देते हैं कि इस मिसाइल का आखिर मादा क्या है जिससे जवाहिरी मरा वो मैदान में उतार दिया गया है। और इसका नाम है हेलफायर R9X मिसाइल। जी हां, सिविलियन कैजुअलिटी के बिना पिन पॉइंट हमला करती है ये मिसाइल। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अल कायदा चीफ अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था। बैल्कनी में मौजूद था अल जवाहिरी जब उसके ऊपर इसी मिसाइल से पिन पॉइंट अटैक किया गया और बिना धमाके के अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह वीडियो भी पूरी दुनिया ने देखा था। प्रीडेटर ड्रोन से आसानी से इस मिसाइल की फायरिंग की गई और इसमें कोई वॉरहेड नहीं होता है। 6 ब्लेड लगे होते हैं इसमें। टारगेटेड इंसान को पूरी तरह से क्रश कर देता है हेलफायर। तो हेलफायर की खूबियां हमने आपको बताई और
आइए अब देखते हैं कि साइलेंट अमेरिकी मिसाइल के टारगेट पर कौन कौन हो सकता है, वो कौन लोग हो सकते हैं। जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। हेलफायर R9X के संभावित टारगेट कौन कौन से हैं। तो बंधकों की निगरानी कर रहे हमास के लड़ाके पहले टारगेट हो सकते हैं। और टनल में छिपा गाजा चीफ याह्या सिनवार को लगातार आईडीएफ ढूंढ रही है और यह भी कह रही है दावा कि वो अलग थलग पड़ चुका है, वो भी टारगेट हो सकता है। बिल्कुल, और हेलफायर दिए जाने के बाद ये दो नाम बार बार जहन में आते हैं और इनका जिक्र बार बार हो रहा है, याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया, जो कि दोहा में है। गाजा वेस्ट बैंक से दूर बैठे हानिया जैसे नेता भी इस मिसाइल के टारगेट पर हो सकते हैं। हमास के दूसरे बड़े कमांडर्स और लीडर्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। रणनीतिक मोर्चे पर तैनात हमास के दस्ते भी इसके निशाने पर हो सकते हैं। आईडीएफ के लिए यह गेम चेंजर है, आसपास किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, क्योंकि ये टारगेट को हिट करती है, इसलिए इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। संजय सोहाय साहब, क्या सीधे सीधे जो बातें की जा रही थी कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे पूरी तरह से, इस तरह से कि हमास कभी अपना सिर नहीं उठा पाएगा, क्या यह उसकी तैयारी है? नहीं, बिल्कुल समीर, ऐसा है कि इजराइल की फिलॉसफी अभी भी यही रही है कि पिन पॉइंट अटैक किए जाएं, ज़्यादातर बिल्डिंगें या जहां हेडक्वार्टर हैं वहां पर उनके पिन पॉइंट अटैक किए गए। और जो हेलफायर मिसाइल, ये उसका नेक्स्ट लेवल आ गया कि पिन पॉइंट अटैक में भी कुछ कोलैटरल डैमेज हो जाता है कि आसपास की बिल्डिंग गिर जाती है अगर नॉर्मल मिसाइल या रॉकेट किया जाए। जैसे अभी आप बता रहे थे कि इसमें तलवार निकल जाती है, 6 तलवार निकलती है और वो वहीं पे जाके जो बंदे को मारना है वही मारा जाएगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो टॉप लीडर्स को मारने के लिए काफ़ी बखूबी से किया जाता है और इतनी एक्यूरेसी इसकी है कि इसको बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशनली, जैसे आप बता रहे जवारी को मारा गया, इसके अलावा ये भी स्नाइपर की तरह ये अटैक करता है, क्या ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आसानी से समझना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल स्नाइपर की तरह, इसीलिए जो हाई वैल्यू टारगेट है वहां पर ये काफ़ी कामयाब हो जाता है। ये ठीक है, और देखना होगा कि इसकी एंट्री के बाद से किस तरह से युद्ध का रुख बदलता है।